संविधान काम नहीं कर रहा, संघ के विधान पर देश चल रहा है। संघ के विधान पर देश चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। संघ का विधान है ये। इनका वोट बैंक तो कम होता नहीं। अरे जो आपने सवाल किया, आप कम नहीं सुनो भैया, ये कम सुनते हैं आपके पत्रकार। मैं आपको बता दूं कि आप सरकार को डरा सकते हैं जब वोट बैंक कम होता हो। नरेंद्र, मैंने दावा किया कि आरएसएस बीजेपी वालों का वोट बैंक दंगे में, बलात्कार में, मॉब लिंचिंग में, हत्या में आरोपी बनने पर कम होता ही नहीं है। वो करनी सेना वाले धमकी दे रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, तब वो कहाँ मर गए थे, तब वह कहाँ चले गए थे जिस दिन वहाँ 17 साल की बेटी का बलात्कारी और उसके पिता को गिरफ्तार कराकर जेल में हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश मौन क्यों है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ये सब बड़े अहम सवाल है। मोदी मीडिया के माध्यम से आप सच्चाई पहुंचा नहीं सकते। सोशल मीडिया की भी अपनी एक सीमित दायरा। मैं भूपेंद्र राव जितना मर्जी चिल्लाऊं, कितने लाख लोग सुनेंगे? 140 करोड़ की आबादी देश के अंदर है कि जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने जहन पर हाथ रखकर सुनिए। सुनो भैया, मैं बता रहा हूँ, इनका सवाल है, जवाब देता हूँ। जो लोग अंधभक्त मूर्ख लोग कह रहे झूठा आरोप है, कुलदीप सेंगर जेल में है बलात्कार के मामले में, ठीक जैसे आसाराम रहा। हत्या उसने भी कराई, गवाहों की हत्या इसने भी करवाई है। उन्होंने हमला किया, आपके सामने है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, जब 23 तारीख को, अभी अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जब खेल मंत्रालय को पता लग गया कि भाई ये कोर्ट जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट, तब उन्होंने कहा भारतीय ओलंपिक संघ की कमेटी बननी चाहिए। और फिर ओलंपिक संघ की कमेटी को पता लगा कि 28 तारीख को सुनवाई, तो 27 तारीख को उसने मीटिंग बुलाई। फिर पता लगा 4 मई को कोर्ट में पेश होना था, 3 मई को कहा कि हमने एडहॉक कमेटी बना दी। एक मिनट, नहीं सुनो, इनके काम का छीन लिए कार्यकारिणी के। हम ये कहना चाह रहे हैं, सवाल बड़ा अहम है। मैंने गिनती बार करा, फिर मैंने चैलेंज किया था। जब 28 तारीख को सुनवाई थी, मैंने दावा किया था, भले मुकदमा तो दर्ज होना ही है, कानून ये कहता है, लेकिन गिरफ्तारी होगी इसकी गारंटी नहीं है। कर्नाटक चुनाव से पहले चुनाव कार्रवाई आपने देखा कि 10 तारीख को वोट हुआ, 11 तारीख को दामाद की तरह पुलिस ने उसे बुलाया, उसने बयान दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, पास्को इतना खतरनाक कानून है, इसके तहत आरोपी को मुकदमा दर्ज होते गिरफ्तार करके जेल में डालते ताकि वो सबूत खत्म न कर सके। यहाँ सबूत खत्म करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने का छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। और पुलिस भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सह पर जो शिकायतें की गई हैं, उनके एक एक सबूत को नष्ट करने का काम कर रही है। इसलिए अहम सवाल है, आरोप लगाने वाले विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उन्होंने चैलेंज किया है। हम अपने आरोपों के पक्ष में नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगुवाई भी करने के लिए तैयार है। और गोदी मीडिया भाजपाई प्रचार तंत्र कह रहा है कि साहब वो निर्दोष है। ब्रजभूषण भी छुट्टा सांड की तरह कह रहा है मैं निर्दोष हूँ। तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं स्वीकार करता, नरेंद्र मोदी या नड्डा क्यों नहीं स्वीकार करता कि ब्रजभूषण शरण सिंह का भी निर्दोष होने का नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है? एक मिनट, अरे सुनो भाई, वो नार्को टेस्ट सुन लीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी शीर्ष नेतृत्व के कहने पे इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अपने मान सम्मान को व्यवहार कर देंगे। अरे भाई, हमने क्या कहा? ये बेटियां कह रही हैं, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, कि हम नार्को टेस्ट कराने में तैयार हैं अगर हमने जो आरोप लगाए हैं झूठे में तो पकड़े जाएंगे। तो वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये चैलेंज स्वीकार करे, वो कहे कि हाँ मैं भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि विनेश फोगाट मेरे परिवार के सदस्य है, तुम्हारे परिवार की बेटी यहाँ बैठी हुई है और तुम्हारे गोद में बैठा हुआ है यौन शोषण करने वाला, उसे गोद से उतार दो। आप समझ रहे हैं? अभी गोद में बैठा हुआ है, जब दल से नहीं निकाला गया। लेकिन न्याय संगत बात ये थी कि नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को जब पहलवान बेटियां यहाँ आई थी धरना देने के लिए, उससे पहले बताया भी गया था, तो उसी समय तत्काल ब्रजभूषण को दल से निकाला जाना चाहिए था। जिस दिन इस देश में मुकदमा दर्ज हुआ 28 तारीख को, उस दिन गिरफ्तार नहीं किया। तो जब इंडियन एक्सप्रेस ने खूब छापा था तफ्तीश वाइज, नैतिकता रत्ती भर में मोदी जी में होती तो गिरफ्तार करवा चुके होते। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारा देश अब संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान यह कहता है कि पास्को के तहत यौन आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। 67,000 मामले हमारे देश में अभी विचाराधीन है। सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहला मामला है जिसमें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है ये असंवैधानिक तरीके से संघ के विधान से चल रहा है देश, और न केवल संघ के विधान से,
सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने भी धृतराष्ट्र की भूमिका में इस मामले को सुना। आप बताइए 23 तारीख को यौन शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं हो रही है, या देखिए जब कोर्ट जाते हैं कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो बेंच ये कहती है 28 तारीख को सुनेंगे। क्या मतलब होता? उसी समय आदेश करना था जिन पुलिसकर्मियों ने यौन शोषण की शिकायत को दर्ज नहीं किया एफआईआर में, उनको दंडित करते ना। नहीं, पहले सुना करते हैं भाई। अरे कहाँ दंड किया? अगर तत्काल दंडित किया जाता एफआईआर दर्ज न करने के कारण पुलिसकर्मियों को, तो आज एफआईआर दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण जेल में होता। ये बेटियां सड़क पर नहीं, ये अपनी अगले खेल की तैयारी कर रही होती। इसलिए मैं कहना चाहता, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, इनकी शंका आपके दर्शकों से, अगर यौन शोषण के तहत पास्को के तहत गिरफ्तारी करना, शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए, तो जितनी भी पास्को के तहत यौन शोषण की शिकायतें थानों में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर में तब्दील की है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं की गई, तो ये अब ये जायज बात है। तो फिर मैं कहता हूँ मुख्य न्यायाधीश जी, आप उन तमाम एफआईआर को मंगाए और जिन्होंने यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील किया, उन पुलिसकर्मियों को जेल में डालिए। और अगर उन्होंने यही संगत किया, तो फिर इनके साथ अन्याय क्यों बेटियों के एफआईआर को दर्ज क्यों नहीं किया गया? पास्को के तहत तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। अब तक गिरफ्तार किए गए मामले अगर अन्याय था तो गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल में डालो, और न्याय संगत था तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार न करने वाले पुलिसकर्मियों के मामले में क्यों सुप्रीम कोर्ट मौन है? मैं तो हैरान हूँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। 28 तारीख को कहा कि 4 तारीख को हम सुनेंगे, 7 दिन बाद सुनेंगे, और 7 दिन बाद जज साहब को पता लगा ये मामला मेरा नहीं है, लोअर कोर्ट का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, साधारण सामाजिक कार्यकर्ता मैं हैसियत से बोल सकता हूँ, मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूँ कि एफआईआर में 7 मुकदमे दर्ज होने थे, 7 की जगह 2 ही मुकदमे दर्ज किए गए। 5 मुकदमे गोल करने का षड्यंत्र क्या है? मुख्य न्यायाधीश मौन क्यों है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ये सब बड़े अहम सवाल है। और जांच अधिकारी ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत। लेकिन एक बात, जब इस देश में दंगे के आरोप, बलात्कार के आरोप, मॉब लिंचिंग के आरोप, हत्या के आरोप में भाजपा पर लगते हैं, इनका वोट बैंक गोलबंद होता है। ये बेटियां धरने पर बैठी है, ओलंपिक पदक विजेता। कर्नाटक के में 1% वोट इनका कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव है, इनका वोट कम नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे देश में संविधान के प्रति, देश में भाईचारे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति भावना रखते हैं, सम्मान रखते हैं दिल में, वो वोटर गोलबंद नहीं होता है। उसकी परिणति यह है कि ये जो हमारे देश में केचुआ की तरह था, वो अजगर बनकर के देश में देश की व्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश के भाईचारे को, देश की बेटियों के सम्मान को, देश के किसान और जवानों के अधिकारों को रौंद रहा है। तो आपको ऐसी क्या वजह लग रही है जो अब तक न्याय नहीं मिला? 23 दिन हो चुके। मैंने आपसे क्या कहा? इनका वोट बैंक तो कम होता नहीं। अरे जो आपने सवाल किया, आप कम नहीं सुनो भैया, एक कम सुनते हैं आपके पत्रकार। मैं आपको बता दूं कि आप सरकार को डरा सकते हैं जब वोट बैंक कम होता हो। नरेंद्र, मैंने दावा किया कि आरएसएस बीजेपी वालों का वोट बैंक दंगे में, बलात्कार में, मॉब लिंचिंग में, हत्या में आरोपी बनने पर कम होता ही नहीं है, तो फिर आपसे डरेंगे कैसे? दूसरी बात, गोदी मीडिया के माध्यम से आप सच्चाई पहुंचा नहीं सकते। सोशल मीडिया की भी अपनी एक सीमित दायरा। मैं भूपेंद्र रावत जितना मर्जी चिल्लाऊं, कितने लाख लोग सुनेंगे? 140 करोड़ की आबादी देश के अंदर है। इसलिए मैं एक अपील आपके माध्यम से करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से बलात्कार का आरोप लगने पर, दंगा और मॉब लिंचिंग के आरोप लगने पर, बेटियों का यौन शोषण कराने के आरोप में लगने पर, बेटियों के यौन शोषण के आरोप के बाद भी ये गोल बंद होते हैं। और ये कोई साधारण नहीं, ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण के आरोप के बाद भी इनके वोट बैंक। और मैं उदाहरण देता हूँ, इनका एक विधायक कुलदीप सेंगर, उसने 17 साल की अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया था, और यकीन मानिए उस पीड़िता की गाड़ी चढ़ाई गई थी। वो बेटी और उसका वकील मरणासन है, और उसकी मौसी और चाची की हत्या हो गई। कुलदीप सेंगर जेल में सजा भुगत रहा है। उसकी मां को कांग्रेस ने टिकट दी, उस टिकट लेने पर 700-800 वोट मिला, और कुलदीप सेंगर का समर्थक कैंडिडेट चुनाव जीत गया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, जो लोग अंधभक्त मूर्ख लोग कह रहे झूठा आरोप है, कुलदीप सेंगर जेल में है बलात्कार के मामले में, ठीक जैसे आसाराम रहा। हत्या उसने भी कराई, गवाहों की हत्या इसने भी करवाई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई कुछ आ रहा है वो करनी सेना वाले धमकी दे रहे हैं,
अरे मैं पूछना चाहता हूँ तब वो कहाँ मर गए थे, तब वह कहाँ चले गए थे जिस दिन वहाँ 17 साल की बेटी का बलात्कारी और उसके पिता को गिरफ्तार कराकर जेल में हत्या कर दी गई थी। उसके चाचा को फर्जी मुकदमा फंसाया गया, उनको गाड़ी से रौंदा गया, तब वो करणी सेना कहीं नजर नहीं आई। यह शर्म की बात है कि नाम करणी सेना का लेते हैं, बलात्कारी यौन शोषण करने वाले के साथ खड़े होते, उसके पक्ष में बोलते हैं, और जो शोषित पीड़ित बेटियां ओलंपिक पदक विजेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। ये दुख की बात है। फिर मैं आपके साथ अपील करता हूँ, मेरी एक अपील है कि जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने जहन पर हाथ रखकर सुनिए, सुनो भैया, मैं बात आ रहा हूँ, इनका सवाल है जवाब देता हूँ। यही कानून था जो आज है। 2013 में अगस्त का जिक्र कर रहा हूँ, हमारे देश के संत आसार हमने बलात्कार किया था 17 साल के अपने भक्त की बेटी के साथ। मैं आपकी भावनाओं को माफी चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं ऐसा मत बोला करो। और उसके बाद कानून यही था, उस बेटी ने कोई मेडल नहीं जीता था, उसके बाप को कोई नहीं जानता था। बाप बेटी थाने गए, मुकदमा दर्ज हुआ, आसाराम जेल में है। कानून आज भी वही है। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, संविधान अपना काम कर रहा था। आज वो ओलंपिक पदक विजेता, एक मिनट, अरे सुनो भैया, ये ओलंपिक पदक वही आ रहा हूँ, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां बैठी सड़क पर है। सरकार बदल गई, उसमें मोदी और नारी द्रोही सरकार है, संविधान द्रोही सरकार है, इसलिए संविधान अपना काम नहीं कर रहा है और यौन शोषण का आरोपी छुट्टा घूम रहा है। उसके खिलाफ पास्को के तहत यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है। ये आपके इनके सवाल का जवाब आप दर्शक सुन लीजिएगा, आपको समझ आ गया कि संविधान अपना काम कर रहा होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, ये बेटियां अपना अगले खेल की तैयारी कर रही होती और यौन शोषण का आरोपी जेल में होता। संविधान काम नहीं कर रहा, संघ के विधान पर देश चल रहा है, संघ के विधान पर देश चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। संघ का विधान है ये। संविधान यह कहता है कि भैया तत्काल गिरफ्तारी होनी है पास्को में। पास्को कानून यह कहता है कि सबूत खत्म कर सकता है आरोपी, उसे जेल में रहना चाहिए था। यहाँ तो आरोपी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। अमित शाह, मोदी के सर पूरी पुलिस बेटियों के एक एक आरोप की काट खोज रही है, उनको सबूतों को नष्ट करने का काम कर रही है।